लक्ष्मण पटेल जी, आप शीघ्र अतिशीघ्र मंच में उपस्थित हों और मंचस्थ मंडली विद्यानिधि मानस मंडली वारणा का आत्मीय अभिनंदन करें। ईश्वर की बनाई मर्यादाओं का अनुसरण करना। रोशनी भी उसी का है जो समा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है, लेकिन ईश्वर उसी का है जो सर झुकाना जानता है, सर झुकाना जानता है। यही भाव के साथ ये मंच 1 घंटा के लिए आपको समर्पित। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की जय। चंद्र शंकर हरि मानव के शीतल सैया मावलाज इना बैठे हुए जब तक सुहागिन बहने हो अजरा मया और अंतस में दया के भाव रखैया यहाँ बैठे हुए सबो महतारी हो सुनता है उस समझना चलैया सदमारक के बतैया ग्राम शहीद नगर बिरगांव के जम्मू की आनंद समाज परहित में लगैया पर दुख के हरैया राम के नौजवान संगवारी हो व्यासपीठ के डेरी बाजू में बैठे हुए परम पूजनीय गुरुदेव ओशो विष्णु वर्मा जी जो निर्णायक की भूमिका वहन करते हैं और संगे संग ये मानस मंच के श्रृंगार मृदुभाषी उद्घोषक महोदय जी जेकर मुख सरोज से मकरंद बन के मानस की लकीर जो है आपके मानस मंच में सुभाषित करते हैं और संगे संग ग्राम बिरगांव के पावन माटी ला विद्यानिधि मानस मंडली ग्राम बागना जिला धमतरी के रहते सादर प्रणाम प्रेषित करता हूँ स्वीकार करियो। आओ भाग में रामचरित मानस के बालकांड दोहा क्रमांक 49 में चर्चा करना है। अति विचित्र रघुपति चरित जान ही परम सुजान जे मति मंत्र हृदय धर ही कछुआन। आओ ये सती मोह के प्रसंग और जीवन में जब मोह आ जाए तो बोला भगवान ने सुनाए ये बात में नोट करना विस्तार देवो ये प्रसंग में। आओ माँ शीतला के छोटे से भजन के पश्चात ये कथा प्रसंग में प्रवेश करबो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। शीतले तुम
माता शीतले तुम जगत पिता शीतले तुम जगत दात्री शीतलाय नमोस्तुते। कौसलेश पद कंज मंवज महेश वंदितो जानकी कर सरोज लालितो चिंतकस्य मन भिंग संगिनो कुंद इंदुधर गौर सुंदरम अंबिका पतिम भिष्ट सिद्धिदम कारुणिक कलकंज लोचनम नौमी शंकर मनंग मोचनम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारी परिपुण्यलोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान जे मति मंद विमोहवश हृदय धरहि कछुआन लखन सिय राम चंद्र शंकर हरि ओम। प्यारी बहनों, आसमां ऊपर है, क्या आसमां ऊपर है और नीचे में सरजमी है। दोनों जहां की खुशियां जैसे ग्राम गांव में आके थमी है और भीड़ तो काफी लगी है बहनों, बस आपके ताली बजाने की कमी है, आपके ताली बजाने की कमी है। राम कथा में संलग्न समस्त श्रोता समाज समुपस्थित भगनी मातृशक्ति
आप सबके चरण कमल पुनः एक बार प्रणाम प्रेषित करो। संतो धन्य है हमर भाग कि भारत के भूइया में जन्म हो है। अब भारत के भूइया में जन्म लेके कद का फायदा है कि देश में आप जैसे पतिव्रता नारी है जेकर कोख श्री रामकृष्ण गौतम गांधी के जन्म हो है। और दूसरा फायदा ये देश में हर घड़ी सत्संग होते, चाहे रामचरितमानस के माध्यम से हो चाहे श्रीमद् भागवत के माध्यम से हो। और सबसे बड़े फायदा तो ये है कि ये देश में माँ गंगा बहाते, होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। कोई कवि की हिस कि दिया बनो तो पतंगा नसीब हो मुझको, दिया बनो तो पतंगा नसीब हो मुझको, मैं नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको। और मेरी तमन्ना अगरचे है तो बस इतनी सी है कि मैं यूं मरूं कि तिरंगा नसीब हो मुझको, कि मैं यूं मरूं कि तिरंगा नसीब हो मुझको। गंगा और तिरंगा के देश में हम सबके जन्म हुए। आओ फिर से इंसान बनना है आप मल्ला तो भगवान के कथा ला ध्यान से सुनो। ईश्वर जानी त्रेता युग में एक बार की बात है कि भगवान शंकर माता सती के साथ चली सती कथा सुनाए बन लगी। कावर कथा सुनाए लगी ओकर मन में हमेशा मैं मैके में रहा तो 3 ठन लुगरल पहनो एक दिन में, अब यहाँ जरे लेके फूका पड़े कहीं 1 ठन चंद्रल पहने हो, बस यही परेशानी होकर जीवन रहा है। मैं अपन मैके में रहा तो लाई बाय लीरी रेक्सोना रंग रंग के साबुन रहा है, यहाँ सजा साबुन घलो नहीं मिले, जरे लिखे ऐसा सजाल है। बस यही बात लो बोले भगवान शंकर सोचते अब यहू देख कौन जानी कब नहाते नहीं नहाए, जरे लेके गए संगत बने रा बने खा कबे तो बस गांजा भांग में अपन आप लोग भुला रहते करके। भगवान शंकर सोची कि सती के मन में जो है क्षोभ है मोर प्रति, तो जब जीवन में क्षोभ आए तो भगवान की कथा सुनना चाहिए। भगवान शंकर जो है सती के कथा सुनाए बर तो ले गूँ अब कहाँ जाबो भाई ते तो संसार में तीही कथा सुनाता सब मैं सुनत रहता, लेकिन अब कथा सुनाए बर तो से कहीं सुंदर कथा कहने वाला है का कि हाँ काबर हमन कुंभज कर जाबो की, कुंभज ऋषि कर जाबो की। कुंभज मतलब घड़ा होते जो है चरित्र के सागर है, और सागर जो है घड़ा कर कथा सुने वाला, सागर जो है घड़ा कर कथा सुनने वाला है। आप पर चाहे कद को ज्ञान हो जाए, आप सुजान क्यों ना हो जाओ, लेकिन कभी भी छोटे से छोटे व्यक्ति जो है कथा कहाते तो कर बैठ के एक घड़ी वो कथल सुनना चाहिए। काग मसूर महाराज कौआ है, लेकिन गरुड़ जो है पक्षी के राजा कथल सुने। याज्ञवल्क का महाराज जो है जब कथा की तो वो भरद्वाज के दमाद है ससुर ला कथा की, तो ऐसा किस्म के छोटे से छोटे व्यक्ति कथा कहा तो सुन लो। आओ रामचरितमानस में 2 दंपति दंडकारण्य में गीस, एक जा नहीं परम सुजान, ते मति मंद विमोह वश हृदय धरे कछुआन। एक भजन के पश्चात सुनबो। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। पे चंद्र की मोला भाते प्रभु राम के तुरतिया, मोला भाते प्रभु राम के तुरतिया, मोर मन मार के
सूरतिया कमरिया तारी घटा के बदरा तोर चंदा तेरा सुहाग तारी घटा के बदरा तोर चंदा तेरा सुहाग मोला भाते प्रभु राम के सूरतिया मोर मन मातमा के मूर्तिया कमरिया तारी घटा के बदरा तोर चंदा तेरा सुहाग तारी घटा के बदरा तोर चंदा तेरा सुहाग मोला भाते प्रभु राम के सूरतिया तोर सूरतिया मन मोर बरसाए भक्तवा तोरे सवरिया मन मोर मोहाए मन मोहन में तोर सूरतिया मन मोर बरसाए तोरे सवरिया मन मोरो मोहाए प्रभु नाम से चले ये दुनिया प्रभु नाम से चले ये दुनिया सवरिया तारी घटा के बदरा तोर चंदा तेरा सुहाग तारी घटा के बदरा तोर चंदा तेरा सुहाग मोला भाते प्रभु राम के सूरतिया भक्तिया कम है तोर गहरा ऋषि तोर गुण गाए तोरे नाम के महिमा सगुन जगत झूम जाए भक्तिया कम है तोर गहरा ऋषि तोर गुण गाए तोरे नाम के महिमा सगुन जगत झूम जाए महु गावा प्रभु तोर महिमा महु गावा प्रभु तोर महिमा सवरिया तारी घटा के बदरा तोर चंदा तेरा सुहाग तारी घटा के बदरा तोर चंदा तेरा सुहाग मोला भाते प्रभु राम के सूरतिया मोर मन मातमा के मूर्तिया सवरिया तारी घटा के बदरा तोर चंदा तेरा सुहाग तारी घटा के बदरा तोर चंदा तेरा अच्छा ये बताओ, कथा सुने के फल का है? कथा सुने के फल का है? कथा सुने के फल है ईश्वर दर्शन।
भगवान के दर्शन ही ओकर फल है। आप भी कथा सुन के जाओ तो आपके जो पूजा गृहों में आप मतलब श्रद्धा के उदय हो जाए आपके अंतःकरण में। भले हम आज कली काल में ईश्वर नहीं देख सकें, लेकिन पूजा गृह में श्रद्धा अपन आप ही बढ़ जाएगी। ये ईश्वर दर्शन मतलब कथा सुने के फल है। जे रात दिन निरंतर कथा सुनी नहीं ओकर उसकी श्रद्धा भगवान के प्रति बढ़ते जाए, उसके अपन आप ला पूजा अर्चन में नहीं बोला लिप्त करें। बिल्कुल ध्यान दें। अब सवाल ये, वही समय भगवान श्री रामचंद्र जी के भार्या माता जानकी के हरण हो गए। भगवान राम भाई लक्ष्मण के साथ वन वन भटका थे। और देखो मैं पहले बताऊं कि कथा सुने के फल है प्रभु दर्शन। उतकी समय भगवान के दर्शन हो गए, उतकी समय भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो गए। बोला भगवान शंकर ला 25 साल के बाद 25 साल के बाद दर्शन हुई। बाल रूप में देखे इस अयोध्या में, आज जंगल में देखा थे। और बड़ा विचित्र है, भगवान है दर्शन करत, शंकर भगवान दर्शन करत है और सती है देखा थे। दर्शन करना और देखना में अंतर है। सती देखा थे तो रोते हुए देखा थे, और भगवान शंकर जो है बोला जाना थे कि ये लीला करत है, ये लीला करत की जाना थे। देखो दो दृष्टि है। सती देखा थे तो ये बस रोते हुए है, ये कोई राजकुमार रोआ थे, और ये है मतलब प्रसन्न होते। तो दोनों में अंतर है। वही पाए के हमरो मन में कभी कभी शंका होते। और वही बात में ये दोहर माध्यम से बाबा तुलसीदास जी कहना चाहिए, हमो मन है समाज में हमरो मन में कहीं संदेह है कि भगवान की कथा और भगवान है कि नहीं, भगवान है कि नहीं होकर चक्कर में मत पड़ो। भगवान अगर मनुष्य भी है नहीं तो ओकर चरित्र के अनुसरण करो, और भगवान ब्रह्म है तो ये जान के ओकर भजन करो। दोनों रहल में फायदा है। तब बाबा तुलसीदास जी की इसकी अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। आओ जानने वाला घलो 3 जन है, जान, सुजान और परम सुजान। और भगवान के चित्र लीला घलो 3 किस्म के, चित्र, विचित्र और अति विचित्र। तीनों जो है अलग है। चित्रकार जब चित्र बनाते तो 4 वस्तु के जरूरत पड़ते। चित्रकार है चित्र बनाए तो 4 वस्तु के जरूरत पड़ी। कौन कौन से? ओकर बाद दीवार चाहिए, और ओकर बाद रंग चाहिए, ओकर बाद जो है कागज चाहिए, और वो खुद स्वयं। तो 4 वस्तु से चित्र बने। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि ये विचित्र जब अब कभी कभी अब विचित्र की बात जब आते हैं, चित्र तो 4 चीज में बन गए, लेकिन विचित्र के जब बात आते तो ये हवाई जहाज कैसे चलत हुई, ये मोबाइल है कैसे अपन आप चलत हुई है, ये कंप्यूटर में कैसे पूरा हर चीज मतलब लोड हो जाते। कभी कभी ये मन में सब विचित्रता आते। तब विचित्र समझे और आप मन विचित्र समझे। अब समझना है कि अति विचित्र भगवान की लीला जो है अति विचित्र है। भगवान हम सब जन बनाए, एक फेस के 2 आदमी बैठे हो क्या करें है, एक चेहरा 2 आदमी हो। अरे जुड़वा भी रहता हूं कहीं ना कहीं फर्क रही। बिल्कुल भगवान जो है ये दावा नहीं कर सके कोई माता कि मोर जुड़वा बेटा मन में कहीं फर्क नहीं। एक जन थोड़ा सा कमजोर रही, एक जन थोड़ा मोटा रही, एक जन के कहीं शरीर में दाग रही, एक जन के दाग नहीं रहा है। ऐसे भगवान जो है सब जो है ऐसे विचित्र बना है कि एक के जैसे दूसरा कोई नहीं है। यहाँ तक कि आम के वृक्ष में नहीं, आम के वृक्ष में फल मन घलो एक जैसे नहीं रहा है, सब दूसरा दूसरा रहते। अच्छा भगवान ने बनाए बर घलो बड़ा सोच समझ के बनाए।
नाक ल नाक के जगह में बना है, कान ल कान के जगह में बना है। कान ल कहीं नाक के जगह में बना देती और नाक ल कहीं कान के जगह में बना देती, नहीं तो बड़ा विचित्र, मतलब ऐसे अति विचित्र हम ही मन हो जाते हैं, नहीं का? वो तो अच्छा हो गया कान लब साइज में बना है, तब चश्मा ऐसे लगा बनती, और कान की जगह कहीं नाक होती तो चश्मा कैसे फिट होती है होकर। तो भगवान जो है बड़ा सोच समझ के बनाए। तो यहाँ अब जानने वाला मन घलो तीन है। कौन कौन? जान, सुजान, परम सुजान। संकादिक ऋषि मन ला, कर्मकांडी ऋषि मन ला का कि इसकी मन जान है, जिमें याज्ञवल्क्य का भरद्वाज ये मन चित्रल जाने। और ओकर बाद जो है संकादिक ऋषि मन है वो मन सुजान है, वो मन है सुजान है। और परम सुजान कौन है? तो भगवान शंकर है। ये अति विचित्र रघुपति के चरित्र वो परम सुजान भगवान शंकर जाने। इन्हें न संकादिक ऋषि समझ सके, न कोई याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी मन ये मतलब ठीक से समझ पाई, और समझी तो केवल भगवान शंकर। देकर कारण जो है भगवान शंकर परम सुजान यहाँ पर बोलेंगे। अब देखो चरित और लीला में अंतर है, चरित और लीला में अंतर है। पर्दा हावे, पर्दा गिरे है, लीला चलत है, तो लीला चलत है तब पाछू डहान समारू बैठे हैं, और वही रावण के पाठ करने वाला है। तो समारू है पाछू डहान बैठे है, वो सही में वो कभी ड्रेस लगी पहने नहीं, तो वो समारू के चरित है। और समारू कहीं वही चला नहीं, ये रावण के मुखड़ल पहन के आ गया वो लीला में नहीं। कहाँ सिया सो जे बताइए ऐसे जब कहीं नहीं, तो समझ लो वो लीला करत है। तो भगवान की बस यही बात का समझो, ये परमात्मा जो है यहाँ लीला करत है। और लीला देखी, अब भगवान शंकर पार्वती की गिरजा सुनहु राम के लीला, सुरहित दनुज विमोहन शीला। ये भगवान की लीला है, देवता मन के हित करे खातिर और दनो राक्षस मतलब मोहित खातिर करे बर भगवान लीला करत है। और अगर चरित तो चरित करत अनुअर्हत संस्कृति सागर से तू, भगवान जो है चरित भी करी और लीला भी करी। लेकिन सती जो है यहाँ संदेह में पड़ गए, संदेह में पड़ गई कि कोई भगवान हो नहीं सके। देखा कारण की इसकी ये मतिमंद है, सती के लिए मतिमंद किस ए बहिनी, सती के कारण जो है यहाँ पर वो मतिमंद केहल पड़ गए। जे भगवान के विपरीत चले वो मतिमंद, ख्याल करना, जे भगवान के विपरीत चले वो मतिमंद। सती जो है भगवान के विपरीत चली। रामचरितमानस में प्रमाण है कि जयंत जो है भक्ति के विपरीत चली, जयंत जो है भक्ति के विपरीत चली। जयंत जो है माता जानकी के चरण में चोंच मारी। तो वो समय बाबा तुलसीदास जी लिखते कि सीता चरण चोंच हति भागा, अमूढ़ मंदमती कारण कागा। कई माता जो है विपरीत चली भगवान के, भगवान ने 14 साल के बनवास दे दी, तेकर कारण वहु मतिमंद हो गई। कई नंदनी मंदमती कठिन कुटिल पन किन्न, जही रघुनंदन जानकी सुख देवत दुख दीन। तो अपन तो खुद बर्बाद हो ही और दूसरा घलो बर्बाद कर दी, तेकर नाम है मतिमंद। ते मतिमंद मोहवश हृदय धरहि कछुआन। सतील देखो मोह नहीं है विमोह है। अब देखो एक चीज ख्याल करो आप, सती है जीवन भर भगवान की कथा नहीं सुने, जाए जरूर लेकिन कथा में नहीं, वो केवल अपन श्रृंगार ल देखे, अपने आप में मस्त रहा है। वो मैं बड़े घर की बेटी हूँ ऐसे करके कर मन में श्रृंगार रहा है। और देखो जीवन भर कथा नहीं सुनिस नहीं, तेकर कारण होकर बाल बच्चा नहीं, जीवन भर कथा नहीं सुनिस तेकर कारण सती के बाल बच्चा एको जन नहीं। वो तो
जब देह त्यागी राजा दक्ष के यज्ञ में, तब कहीं जाके सती हरत मरत हरिशन वर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तही कारण हिमगिरी गृह जाई और जन्मी पार्वती तनु पाई। तब कहीं दो जन विवेक और पुरुषार्थ होकर बीता हुई। आओ एक भजन के पश्चात आओ आगे की चर्चा करबू। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। कर ले भजन, कर ले भजन, प्रभु चरणन मिल जाए। भैया कर ले भजन। जन्म पे पाए कबर, जिंदगी लगर था दबाए कबर, कैसे संगे बुलाए कबर, जिंदगी लगर था दबाए कबर। मनुष्य जन्म पे पाए कबर, जिंदगी लगर था दबाए कबर, कैसे संगे बुलाए कबर, जिंदगी लगर था दबाए कबर। कर ले भजन, कर ले भजन, प्रभु चरणन मिल जाए। भैया कर ले भजन, कर ले भजन, कर ले भजन, दया कर भव कर जावे। दीदी कर ले भजन। संसार जी भाई लखन संग जानते, दुनिया के राजा है मोर राम जी, भाई लखन संग जानते। अपने करे कर संसार जी भाई लखन संग जानते। कर ले भजन, कर ले भजन, प्रभु चरणन मिल जाए। भैया कर ले भजन, कर ले भजन, कर ले भजन, दया कर भव कर जावे। दीदी कर ले भजन। दुनिया मत आए संगी, मोह माया में भुलाए संगी। दुनिया मत आए संगी, मोह माया में भुलाए संगी। कर ले भजन, कर ले भजन, दया कर भव कर जावे। दीदी कर ले भजन, कर ले भजन, प्रभु चरणन मिल जाए। भैया कर ले भजन, दीदी कर ले भजन, भैया कर ले भजन, दीदी कर ले भजन, भैया कर ले भजन, दीदी कर ले भजन, भैया कर ले भजन। भरत प्रिय रामचंद्र शंकर हरिओ। देखो मैं दोहज में चर्चा करूं ना, सतीला विमोह नामक बीमारी लग गई। आप जानते हो रामचरितमानस में 3 शब्द है, मोह,
विमोह और महामोह। और ये तीनों शब्द में बड़ा हम देखबो तो मोह और विमोह और महामोह में का अंतर है। मोह जो अब बीमारी के रूप में लेबो तो मोह जो है साध्य बीमारी है, मोह जो है साध्य बीमारी है। अब ये मोह कौन हो नारद हो और गरुड़ जी का घुसुंडी हो ओकर मन के बीमारी ठीक हो गई। लेकिन गरुड़ महाराज ल महामोह हो काबर की बोला जब भगवान श्री रामचंद्र जी मेघनाथ के द्वारा नागपाश में बंध गए तो नागपाश में बंधे के पश्चात नारद कथे कि गरुड़ भगवान जो है नागपाश में बंधा है तो वो समय बोला का होते महामोह हो गए। अरे संसार ला जो है भवसागर से तारने वाला भवबंधन ला छोड़ने वाला छुटकारा देने वाला खुद आज ये नागपाश में बन गए तो ओला उन अपन गरुड़ जो है नागपाश छुड़ाते तब ओला महामोह होते। तो वहां बाबा तुलसीदास जी कहते कि ये तो महामोह जो है कुसाध्य बीमारी है और ये एक दिन में दो दिन में ठीक नहीं होए एकर बननी जब बहुकाल करिए सत्संगा तब ही होए सब संशय भंगा। बहुत काल तक संशय करबे तब तो कहीं जाके महामोह खत्म हो जाए। लेकिन सती के विमोह जो है ये कौन से रोग है? रोग में देखो तो नारद के मोह जो है साधारण रोग है और गरुड़ के मोह जो है केवल महामोह जो है ये कुसाध्य रोग है, बहुत साल में ठीक हो जाए। मान लो जैसे टीबी है ये मन ठीक हो जाते। लेकिन सती लो जो विमोह नामक बीमारी लगे है ये कैंसर बरोबर है और ये बीमारी कभी दूर होने वाला नहीं है। ये तो प्राण लेके रहे हमारो जीवन में मोह है और सबों जीवन में मोह है ना। तेकर कारण जो है दोहा क्रमांक 161 में कहे कि इसकी बिनु सत्संग न हरि कथा ते ही बिनु मोह न भाग और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। कि मोह के निवारण पर इला कथा सुनना रही सती ला लेकिन कथा नहीं सुनी से है तेकर कारण नहीं इला विमोह नामक बीमारी लगी असाध्य बीमारी। अब हम जन्म जन्म में जो है मोह में फंसे हैं। एक किसान रहा है, किसान है गुरु बना रहा है, गुरु बना रहा है किसान है और गुरु आते कथे कि बेटा अब तो तोर बाल बच्चा हो गए, बाल बच्चा हो गए और ओकर पश्चात जो है तोला तीरथ व्रत कर लेना चाहिए, संत महात्मा मन के दर्शन कर लेना चाहिए, घर छोड़ देना चाहिए तोला के। तो वो कथे कि नहीं आओ महाराज काबर नहीं जाओ बेटा ये पाए कि नहीं जाओ कि मोर घर में मोर बेटा बहू दोनों हावे और कुछ दिन के बाद में नाती आने वाला है और नाती में खिलाते रह जाऊं करके नाती खिलाते रह जाऊं मैं यहाँ लेकिन कभू तो संग में जाओ नहीं ऐसे की। अब होकर पश्चात कहते ठीक है भाई नहीं जाते अब चले गए। अब होकर पश्चात 15-20 साल कटिस संत महात्मा फिर आगे घर में तो देखते का तो वो डोकरा तो नहीं है वो किसान हक नहीं है। एक जन बछवा बंधा रहा है माटी में और गुरु महाराज ने देखिस नहीं भां ऐसे कहते चीन रहे हो बेटा चीन रहे हो ते वही किसान जे बैला बन के अब आ गए थे किसान रहे तो प्राण ल छोड़ दे अब बैला बन के आ गए हस अब बैला बन के जब आ गए हस ता देख मनुष्य से तो बैला बन गए अब तो सत्संग कर ले अब तो तोर कल्याण कर ले जीवन के ऐसे तब वो का कथे नहीं जाओ महाराज कभू तो संत नहीं जाओ काबर मोर बेटा एक जोड़ी बैला ले रही से और एक ठन भितराहा बैला है
न जाने कैसे अन्न पानी त्याग देते अपने अपन वह मर गए। तब वही में अपने यहाँ 4 दांत के हो गए हों, वो बैला सन में फंदा के अपन बेटा किसानी करूँ करते। ले भाई अब किसानी कर ले। देखो हमरो जन्म जो है वो इसमें निकला था ना, मानव जन्म में हम सत्संग नहीं करें, कथा नहीं सुने, ओकर बाद में जो बैला जन्म में घलो गुरु महाराज की चल बेटा तोर कल्याण हो जाई, सत्संग के ठौर में बैठ जाते तोर कल्याण हो जाए करके, लेकिन नहीं गई। गुरु महाराज लहुन के चले गए। बाद में और 5-7 साल कटे के बाद आते तय क्षण कुकुर हम माटी में बैठे रहा है। अब कुकुर है ऐसे गुरु महाराज के चरण में लिपट गए। तो चीन डरे बेटा, चीन डरे तोला ते पहली किसान रहे घर के, ओकर बाद बैला बन गए, अब ओकर बाद कुकुर बन के आगे करके। देखो हमरो योनि गिरत जात है ना, हम मानव तन पान मानव तन ले पशु बने, पशु ले निम्न कोटि के पशु बन गए। तब कुकुर है गुरु महाराज के गोड़ में लिपट गए और लिपटे के बाद कथे चिंद रहे बेटा, चिंद रहे तोला ते पहली मनुष्य बने, बैला बने, अब कुकुर बने। अब चल जगह जगह ढेला पत्थर मार खावे हैं, जगह जगह तो नुकसान हो, ये योनि में तो बहुत तकलीफ मिलने वाला है। चल मोर साथ में तोर जीवन के कल्याण कर ले कथे। तो वो कहा कथे नहीं जाओ महाराज। तो काबर नहीं जाओ बेटा, आज का दिन में मोर बेटा है बहुत धन संपत्ति कमा डरे और धन संपत्ति कमा रहे, रात को चोर आ जाए तो यही कर भूख भूख के मैं मोर बेटा धन संपत्ति के रक्षा करूंगी। तो ये है मोह, है मोह जनित मललाभ विधि अधिक अधिक लिपटाई और जन्म जन्म अभ्यास निरचित कबहू न यह कट जाही। देकर कारण जो है हम मनना केवल मोह माया में फंसे और मोह के वशीभूत जो है परमात्मा हम पहचान नहीं सके। आओ भगवान शंकर जो है राम ल देखते और राम ल देखे के पश्चात जो बात कथे बोला एक भजन के पश्चात आप तक प्रयास करबो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। बड़ तो घर मोला लागत रे, बड़ तो घर मोला लागत। या राम कहानी हो भैया, बड़ तो घर मोला लागत रे, बड़ तो घर मोला लागत। या राम कहानी हो भैया, बड़ तो घर मोला लागत रे, बड़ तो घर मोला लागत। कहो प्रभु चरण माके झूम झूम जयकारा लगावे, कहो प्रभु चरण माके झूम झूम जयकारा लगावे। कहो भक्ति में मन लगावत रे, या राम कहानी हो भैया, बड़ तो घर मोला लागत रे, बड़ तो घर मोला लागत। या राम कहानी हो भैया, बड़ तो घर मोला लागत रे, बड़ तो घर मोला लागत।
प्रभु चरण माते झूम झूम जयकार लगावे, प्रभु चरण माते झूम झूम जयकार पलटू कर मोला लागते, पलटू कर मोला लागते रे, पलटू कर मोला लागते, पलटू कर मोला लागते रे, पलटू कर मोला लागते। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की चरित्र के विषय में इस मंच को प्रेषित किया है। नृत्य में समाहित अगर आप करते हैं तो मानकर चलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र आपके आत्मा की गहराई में होंगे, आपके जीवन का जो शैली है वो बदल जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के उनके चरित्र को अपने जीवन में समाहित करके देखिए। मैं सच कहता हूं मित्रों, आपका जीवन स्वर्ग से कहीं ज्यादा हो जाएगा। मैं वारणा का इस मंच से सादर विदाई देने के लिए आवाज दे रहा हूँ लालाराम साहू जी और अनुज यादव। साहू 10 रुपए, वीरेंद्र पाल 10 रुपए, कान्हा वैभव राघव 30 रुपए की नगद राशि, राजकुमारी कुसुम लता 20 रुपए की नगद राशि। आप तमाम लोगों को कोटिशा धन्यवाद। और हमारे जो और भी दानदाता हैं जिनका नाम हमने पॉम्पलेट में छपवाया है, समय को ध्यान में रखते हुए समय बहुत कम है, मंडलियां बहुत अधिक है, इसलिए 21 रुपए गुप्तदान, कोटिशा धन्यवाद। और उन सभी दानदाताओं से हम क्षमा प्रार्थी हैं, आपका नाम नहीं ले पा रहे हैं, समय बहुत कम है और मंडलियों की जो लाइनें हैं वो बहुत लंबी हैं।